ओके, तो बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था किसी भी किसी भी क्यूब के क्या होते हैं बॉडी डायगोनल। ये आपके सामने लिखा है फार्मूला। क्लास इसी के बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप एकदम याद कर लेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। आगे हम इसका बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे कि बॉडी डायगोनल क्यूब के बॉडी डायगोनल के बीच में क्या एंगल बनता है, वो आगे दिखाएंगे प्रूफ करके। बल्कि सवाल भी आपके बुक में मिलेगा इस टाइप के। देखिए नेक्स्ट रूल समझिएगा, रूल क्या है ये आप समझिए। चलो रूल ये है, लेट देयर बी टू लाइन्स, line 1 has disease क्या L1 M1 N1 and line 2 has disease क्या L2 M2 N2। देन बात समझिए बच्चों, देन कॉस थीटा, देन के बाद मैं आपको बनाता हूँ डायग्राम, दिखाता हूँ बना करके। हम आपसे कह रहे हैं कि दो लाइन आपके पास में रहेगी। मान लीजिए आपके पास में एक लाइन ये है, बच्चों की लाइन ये है। इस लाइन का मान लो ये L1 लाइन है, पहली लाइन L2 है। इस लाइन का जो डिसीज है, डिसीज वो बच्चों क्या L1 M1 और N1 है। इस लाइन का जो डिसीज है वो क्या है बोलो, L2 M2 और N2। मान लो इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। ये फार्मूला होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इस फार्मूले को एकदम याद रखिएगा। मतलब अगर दो लाइंस के पास में डायरेक्शन रेशियो दिया हो, डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, तो उनके बीच का फार्मूला ये होता है, ठीक है। आई थिंक इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी पर केस बनना शुरू हो जाते हैं, इसी पर केस बनते हैं। केस क्या बनता है आप समझिए। केस 1, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2। अगर बच्चे L1 जो है वो L2 के लंबवत है, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, यदि पहली रेखा दूसरी रेखा के लंबवत है तो थीटा क्या होगा बोलो, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ रख लो 90 डिग्री। तो क्या आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2, और यहाँ क्या होगा cos 90। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस अगर लंबवत हैं, तो दो लाइंस के DRs का मल्टीपल 0 हो जाता है। केस सेकेंड, इफ L1 इज पैरेलल टू L2। अगर बच्चों पहली रेखा दूसरी रेखा के क्या हो, समांतर हो। मतलब डायग्राम आप आई थिंक इतना तो बना ही लेंगे। ये है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे क्या है पैरेलल है। तो बच्चों इस केस में होता क्या है, आपको मैं सिर्फ इसको बता देता हूँ क्या होगा कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू क्या होता है, N1 अपॉन N2 होता है, ठीक है। मतलब दोनों लाइंस के डिसीज का रेशियो सेम होता है अगर दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका क्वेश्चन लगवा देंगे बाद में, सिर्फ आपको समझते रहना है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं, क्योंकि ये सारा मैंने बता दिया है, डायरेक्शन कोसाइन में बताया है, डिसीज में बताया है, राइट। ये दिक कोज्या में है, ये रेशियो है। लेकिन आप कहेंगे सर अगर ऐसा हो जाए तो, कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तब कैसे करेंगे, तो बच्चे उसका भी हमारा फॉर्मूला अलग होता है। तो नेक्स्ट रूल हम आपको लिखाने वाले हैं, वो ये लिखाने वाले हैं, इफ देयर आर टू लाइन्स, if there are two lines, line 1 has direction drs a1 b1 c1 and line 2 has direction ratio drs proportional to A2 B2 C2, देन के बाद लगभग सेम एक कॉन्सेप्ट ही है जो आपको हम बता रहे हैं। इसकी हिंदी में बात करते हैं। यदि रेखा, इसकी हिंदी क्या है, यदि रेखा L1 का दिक अनुपात A1 B1 C1 है और रेखा L2 का दिक अनुपात A2 B2 C2 है, देन के बाद बोर्ड पे बच्चे मान लो दोनों के बीच में एंगल थीटा है। इस लाइन का, मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है, L2 है। मान लो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है बच्चों क्या है, A1 B1 और C1। बच्चे इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, A2 B2 और C2 है। तो यहाँ भी जो एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा, बस हल्का चेंज फार्मूला है बच्चों, चेंज है हल्का। क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2, साथ में अंडर रूट क्या हो जाता है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है ना। बस ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन में हम लोग यूज अच्छे ढंग से करेंगे। दूसरी बात, इसमें केस बन जाता है, केस 1 है, इफ L1 पैरेलल L1 परपेंडिकुलर TO2 L2, तो क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा बोलो, 90 हो जाएगा। जब आप थीटा 90 रख देंगे इसी में तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आ जाएगा, इन cos 90 बच्चे क्या 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वैल्यू 0 आ जानी है, ठीक है। लेकिन जो केस सेकेंड है उसमें भी सेम होता है, इफ L1 इज पैरेलल TO2 L2, देन क्या होगा बच्चों, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। तो इस सारा फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में जरूर करेंगे। आप सब बच्चे इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, ओके। तो ठीक बच्चों, फिर क्लास आज छोटी क्लास हुई है समझ लीजिए। इसके बाद में फार्मूला हम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड नेक्स्ट टर्न पे करवाएंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सब बच्चे नेक्स्ट क्लास लेने से पहले सारे फार्मूले रिवाइज कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो टिल देन थैंक यू, क्लास ओवर करते हैं।